हमारे अवधि के एक कवि हुए हैं रमई काका। तो काफी बढ़िया उनकी जो हमारे लोक समाज ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कविताएं थी। उनकी एक बहुत कविता जो मुझे ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्रिय है, और क्योंकि वो मैं इससे खुद रिलेट करता हूँ, तो इसलिए वो कविता है धोखा होगा। एक कवि को जब पहली बार शहर जाने पर क्या क्या धोखे होते हैं, तो उसके बारे में कभी शहर जाकर के जब वापस आता है तो अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने काका को वो बताता है कि क्या क्या हुआ है। तो सुनिए कि हम गए नयाक दिन लखनऊ में, कक्कू संजोग ऐसी परिगा। ऐसा कुछ संजोग हुआ कि हमें लखनऊ जाना पड़ा कि पहले पहल हम सहारू देख सो कहूं कहूं धोखा हुईगा। पहली पहली बार शहर देखा था, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं धोखा हुआ। क्या क्या हुआ? जब गए नुमाइश द्याखे हम, जहां कक्कू भारी रहा भीड़, 2 तोला 4 रुपया के हम बेसहा सोने के जंजीर। हमने 2 तोलों की एक सोने की जंजीर वहां पे 4 रुपए में खरीद ली। लकी भई घर इतनी गल गल बहू, बोले 4 दिन न रंग बदला। उन्होंने कहा कि पीतर ले आयो, हम कहा बड़ा धोखा हुईगा। अगर 4 दिनों में रंग उतर गया तो घर वालों ने कहा अरे पीतर ले आयो। अब बताए क्या बताएं, धोखा हो गया तो हो गया। तो दूसरा धोखा क्या होता है वहां से चलने के बाद? फिर कभी कहता है कि मुआछन काकीन है सफा चट, मुंह पाउडर और सिर केस बड़े, तहमद पहने कम्बर ओढ़े, बाबूजी आके रहे खड़े। हम कहा मेम साहेब सलाम, वे बोले चुप्पे डैम फूल, मैं मेम नहीं साहब हूं। हम कहा फिरो धोखा हुएगा कि हमें ये फिर से धोखा हो गया है। वैसे ये शहर में सच में ऐसे लोग मिलते हैं। आप अगर दिल्ली एनसीआर में खास कर जाएंगे तो लाली लिपस्टिक लगाए और बड़े बाल, अजीब से कपड़े, बहुत ढीले ढीले कंबल जैसे पहने हुए और चौड़ी पैंटे पहने हुए दिख जाएंगे। हमारे साथ के इवन कुछ लोग थे जो लिपस्टिक लगाते थे, मतलब लड़के वॉशरूम में दिख जाते थे। उनसे टोक दो के भाई, हमारे जैसे लोग टोक भी देते थे कि भाई लिपस्टिक लगा रहा है। अरे लिप बाम है, ये लिप बाम है। लाल रंग का लिप बाम क्यों लगा रहा है जिससे और लाल हो रहे हैं? वैसलीन लगा लो। खैर, तो ऐसे लोग होते हैं। तो इसीलिए कभी को धोखा हो गया तो उसकी गलती नहीं है, हमें भी धोखा बहुत हुए हैं, ऐसे धोखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद खैर कभी आगे बढ़ता है। हम गए अमीनाबाद जब, कुछ कपड़ा ले बजाजा बजाजा मतलब कपड़े की दुकान। जब अमीनाबाद पहुंचे उसके बाद कपड़े लेने के लिए, माटी के सुघर महरिया सी, जहां खड़ी रहा दरवाजा मा। वहां पे मिट्टी जैसी गोरी एक औरत दरवाजे पे खड़ी हुई थी। समझा दुकान के यह मलिकिन, सो भाव ताओ पूछे लागिन। दुकान की मालकिन है तो भाव ताओ पूछने लगे। या कह बोले यह मूर्ति है, हम कहा बड़ा धोखा हुईगा। कोई निकला उसने बताया मूर्ति है भैया तो अरे धोखा हो गया। खैर वहां से कभी फिर दुकान के अंदर जब जाता है, धसी गए न दुकान है देख, जहां मेहरे या कह रहा खड़ी। अब दुकान के अंदर भी एक महिला खड़ी हुई है, मुंह पाउडर पोते उजर उजर, मुंह पर सफेद रंग का पाउडर लगाए हुए और पहिरे सारी सुघड़ बड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी पहने हुए खड़ी हुई थी। हम जाना मूर्ति माटे के, हम जाना मूर्ति माटी के, सो साड़ी पर जब हाथ धरा। हमें लगा वही मिट्टी की मूर्त है, तो साड़ी पे जैसे ही हाथ रखा, वो झझक के भगोरी खाओ ख्वाए उठी। हम कहा फिर ये धोखा होगा। वो एकदम बड़बड़ा उठी है, क्या कर रहे हो? तो हमें तो लगा मूर्ति है जैसे बाहर खड़ी थी। उन्होंने कहा अरे भैया बहन जी फिर से धोखा हो गया, माफ कीजिए। तो ये रमई काकी की ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं छोटी छोटी। तो मैं कोशिश करूंगा अगर ऐसे समय मिला खाली तो रिकॉर्ड करने की। धन्यवाद।